जिस प्रकार के ग्रह होते हैं कुंडली में, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा मनसोह जाता, अर्थात चंद्रमा मन के समान माना गया है। अर्थात जब आपका मन दो ग्रहों के मध्य हो, दोनों ग्रहों का क्या स्वभाव है, उस प्रकार से आपका मन होता है, आपका मन का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आज इसी दुर्धरा योग को समझाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे पास से ज्योतिष का विश्लेषण लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए समझते हैं क्या है यह दुर्धरा योग। दुर्धरा योग चंद्रमा ग्रह से बनता है। जब भी चंद्रमा दो ग्रहों के मध्य हो जाए तो इसे दुर्धरा योग कहते हैं। और जिस प्रकार का ग्रह होता है उस प्रकार का इसका अपना फल बतलाया गया है। आपने एक सुना होगा योग के बारे में, कमद्रुम योग। जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता, चंद्रमा जब किसी भी ग्रहों के मध्य नहीं होता है, तब कमद्रुम योग का निर्माण होता है, जो कि एक अशुभ योग है। लेकिन जब चंद्रमा दो ग्रहों के मध्य हो जाए तब इसे दुर्धरा योग कहते हैं। दुर्धरा योग कुल 10 प्रकार के होते हैं। और इसके फल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इसे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि दो ग्रहों के मध्य का क्या अर्थ है। मान लीजिए, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में है और आपके द्वितीय भाव में कोई ग्रह स्थित हो और द्वादश भाव में कोई ग्रह स्थित हो, तब चंद्रमा दो ग्रहों के मध्य हो गए। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए चंद्रमा किसी भी भाव में स्थित हो, लेकिन उसी भाव में दो ग्रहों के मध्य स्थित हो। यह कैसे हो सकता है? मान लीजिए शनि, मंगल और चंद्रमा एक साथ स्थित हो आपकी कुंडली में, और शनि का 3 डिग्री हो, चंद्रमा का 10 डिग्री हो और मंगल का 15 डिग्री हो। तो यहां पर शनि का 3 और मंगल का 15, तो चंद्रमा इन दोनों के मध्य आ गए। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, मध्य का अर्थ हमें इस प्रकार से निकालना चाहिए। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो तीसरा एग्जाम्पल रहेगा। मान लीजिए चंद्रमा मंगल के साथ स्थित हो, चंद्रमा 3 डिग्री में हो, मंगल 15 डिग्री में हो, और चंद्रमा से एक घर पहले कोई एक ग्रह स्थित हो, तब भी चंद्रमा दो ग्रहों के मध्य माना जाएगा। यहां पर हमें राहु केतु को काउंट नहीं करना है, जो भी सप्त तारा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यह दुर्धरा योग कुल 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से योग हो सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला, जब चंद्रमा मंगल और बुध के मध्य स्थित हो। दूसरा, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित हो। तीसरा, मंगल और शुक्र के मध्य स्थित हो। और चौथा, मंगल और शनि के मध्य स्थित हो। पांचवा योग है जब चंद्रमा बृहस्पति और बुध के मध्य स्थित हो। छठा योग है जब चंद्रमा बुध और शुक्र के मध्य स्थित हो। सातवां योग है बुध और शनि के मध्य स्थित हो। आठवां योग है शुक्र और बृहस्पति के मध्य जब चंद्रमा स्थित हो। नौवां योग है जब बृहस्पति और शनि के मध्य चंद्रमा स्थित हो। और 10वां योग है शुक्र और शनि के मध्य जब चंद्रमा स्थित हो। तो इन सभी योगों, जो 10 योग मैंने आपको बतलाए, इन 10 योग का अपना अलग अलग फल बतलाया गया है, क्योंकि सभी ग्रहों का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। कोई चंद्रमा का मित्र है तो कोई चंद्रमा का शत्रु है। जो दो ग्रह हैं जिसके मध्य चंद्रमा स्थित है, उन दोनों के मध्य भी किस प्रकार का रिलेशन है, उस आधार पर इसके फल का विश्लेषण किया जाता है। अभी मैं आपको जो शास्त्रीय जो बतलाया गया फल है उसके ऊपर बात करूंगा। तो दुर्धरा योग में पहला योग है जब चंद्रमा मंगल और बुध के मध्य स्थित हो, तो जातक झूठ बोलने वाला होता है। जातक के पास कई प्रकार के गुण भी होते हैं, जातक गुणी भी होता है और कार्य कुशल भी होता है, लेकिन जातक झूठ बोलता है
और अत्यंत दुष्ट स्वभाव का होता है। अंदर से जातक का बहुत ज्यादा दुष्टा स्वभाव होता है। वह अत्यंत लोभी और वृद्ध तथा उल्टा स्त्री में आसक्त होता है। अर्थात जातक का जो अपना चरित्र है वह संदेहास्पद होने वाला होता है। अर्थात जातक के इस चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जातक झूठ भी बोलता है। उसी प्रकार जब चंद्रमा मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित हो तो जातक स्व अर्जित धन से संपत्ति कमाता है, धन धान्य को कमाता है। साथ ही साथ जातक यशस्वी होता है और शत्रुओं पर जीत हासिल करने वाला होता है। ऐसे जातक पंडित स्वभाव के होते हैं और अपने गृह में निवास करने वाले, अपने खुद का गृह बनवाने वाले होते हैं, खुद का भवन बनवाने वाले होते हैं। तीसरा योग है जब चंद्रमा मंगल और शुक्र के मध्य स्थित हो तो फिर जातक व्यायाम करने वाला, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव इंसान होता है। सदैव योगा, प्राणायाम, कसरत करने वाला, व्यायाम करने वाला होता है और जातक का पुष्ट शरीर होता है। जातक सुंदर दिखने वाला और क्रूर मन वाला होता है। जातक का मन थोड़ा क्रूर होता है। ऐसे जातक प्रसन्न चित्त रहते हैं, सत्कर्म में भी लगे रहते हैं और सत्कर्म से धनार्जन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चिटिंग करके ब्लैक मनी कमाने वाले होते हैं, व्हाइट मनी कमाते हैं और सत्कर्म करते हैं। ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है और कभी न कभी ऐसे जातक भय में आकर अपने शील धर्म का नाश कर देते हैं। तो भय में आपको नहीं आना है यदि इस प्रकार के योग हैं तो। अब चौथे योग के ऊपर बात करेंगे। जब चंद्रमा मंगल और शनि के मध्य स्थित हो तो फिर क्या होता है। जब चंद्रमा मंगल और शनि के मध्य स्थित हो तो ऐसे जातक कुत्सित होते हैं, अर्थात इनका शरीर अनेक प्रकार के रोगों से परेशान रहता है और ऐसे जातक अपने शरीर से ही परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसे जातक वे भी चार कर्म करने वाले होते हैं। गलत स्वभाव वाले स्त्री, जिसे हम उल्टा स्त्री कहते हैं, चरित्रहीन स्त्रियों का ऐसे जातक सहचर्य करते हैं। ऐसे जातक उल्टा स्त्रियों से भोग रत होते हैं। ऐसे जातक क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, मन इनका सदैव परेशान रहता है। लेकिन ऐसे जातक धनवान भी देखे गए हैं। धनवान के साथ साथ ऐसे जातक के अंदर कुछ अच्छे चरित्र नहीं होते। जैसे ऐसे जातक का जो स्वभाव है वह चुगलखोरी का होता है, चुगलखोर होते हैं और शत्रुओं से युक्त होते हैं। शत्रु सदैव अग्रसर रहेंगे इनको परेशान पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार से ऐसे जातक अपने जीवन में सुख को भोग लेते हैं, सुख को खोज लेते हैं। तो भौतिकता के लिए ऐसे जातक अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आइए पांचवें योग के ऊपर बात करेंगे। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति के मध्य स्थित हो तो फिर क्या होगा। यदि आपको दो ग्रहों के मध्य का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर देखें, वहां पर मैंने बतलाया है कि ग्रह मध्य का मतलब क्या है। कब हम माने कि चंद्रमा दो ग्रहों के मध्य है, इसे आपको देखना चाहिए, फिर आप वीडियो को पूरा देखें। आइए समझते हैं। बुध और बृहस्पति के मध्य जब चंद्रमा स्थित हो तो ऐसे जातक धर्मात्मा होते हैं, शास्त्र विधि से सभी प्रकार के कर्मों को करने वाले होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं और शास्त्रों के मर्म को समझने वाले होते हैं। ऐसे जातक सदैव उचित वाणी बोलने वाले, सत्य वचन बोलने वाले और अच्छे कवि होते हैं। ऐसे जातक का उठना बैठना सज्जनों के साथ होता है। ऐसे जातक मित्रता भी बहुत ही उत्तम प्रकार से धर्म के साथ निभाते हैं और ऐसे जातक यशस्वी भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, नितज्ञ होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा योग है। छठा योग है जब चंद्रमा बुध और शुक्र के मध्य स्थित हो। बुध और शुक्र के मध्य स्थित होने वाला जातक सदैव नृत्य और गायन कला में या फिर किसी प्रकार के शिल्प कला में जातक बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। जातक के अंदर अनेक प्रतिभाएं छिपी होती हैं और जातक ललित कला में भी बहुत ही उत्तम कार्य करता है अपने जीवन में। जातक का हॉबी और पैशन इन सभी चीजों के प्रति, आर्ट एंड कल्चर के प्रति बहुत ज्यादा लगता है और ऐसे जातक अपने जीवन में अच्छे वचन बोलने वाले, अच्छे दिखने वाले,
और लोगों को अच्छा परोसने वाले होते हैं। इनकी बुद्धि अच्छी होती है, इनकी बुद्धि उज्जवल होती है और ऐसे जातक सूरवीर होते हैं। ऐसे जातक को भय नहीं लगता, सदैव मोटिवेटेड रहते हैं अंदर से ऐसे जातक। नेक्स्ट योग है जब चंद्रमा बुध और शनि ग्रह के मध्य स्थित हो तो फिर क्या होता है। शनि और बुध के मध्य स्थित होने के कारण ऐसे जातक सदैव देश देशांतर में भ्रमण करने वाले होते हैं और सम्मान को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है और जहां पर भी जाते हैं यह अपने स्थान को बनाने वाले होते हैं। ऐसे जातक वैसे तो धन और विद्या इन्हें अल्प मात्रा में ही प्राप्त होता है, कम ही प्राप्त हो पाता है तथा वह स्वजन एवं परिवारजनों से द्वेष करने वाले भी देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मिश्रित फल है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल है। आइए नेक्स्ट योग के ऊपर बात करते हैं। जब बृहस्पति और शुक्र के मध्य स्थित हो चंद्रमा तो फिर क्या होगा। इस प्रकार के दुर्धरा योग में जातक को राज्य का सम्मान प्राप्त होता है, राजा से सम्मान प्राप्त होता है और अपने पिता से अच्छे संबंध जातक के स्थापित होते हैं। ऐसे जातक के आचरण भी बहुत ही अच्छे माने गए हैं। ऐसे जातक धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं और नीतिज्ञ होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। ऐसे जातक गवर्नमेंट में भी रहते हैं, गवर्नमेंट में भी उच्च अधिकारी के पद में आसीन होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं और विख्यात होते हैं। ऐसे जातक सूरवीर तथा सुमति और बुद्धि से अपने जीवन में कार्य करने वाले और युक्त होते हैं। तो एक अच्छा योग है। नेक्स्ट योग है जब चंद्रमा बृहस्पति और शनि के मध्य स्थित हो तो फिर ऐसे जातक सुखी, विनय तथा विज्ञान इन दोनों पर विश्वास रखने वाले, विज्ञान तथा विद्या, उच्च विद्या को प्राप्त करने वाले होते हैं, रूपवान होते हैं तथा गुणवान भी होते हैं। अनेक गुणों से ऐसे जातक परिपूर्ण होते हैं। इनके अंदर कई प्रकार के प्रतिभाएं होते हैं जिसके कारण ऐसे जातक समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की प्राप्ति करते हैं, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं तथा धन की प्राप्ति कर पाते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव शांत चित्त होता है। इन्हें शांति खुद में भी पसंद है और शांति फैलाना भी पसंद है। तो एक बहुत ही उत्तम योग है। दूसरा योग है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि और शुक्र के मध्य स्थित हो तो फिर क्या होगा। शनि और शुक्र वैसे तो दोनों मित्र ग्रह हैं आपस में, लेकिन चंद्रमा का स्वभाव इन दोनों से नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे जातक परिपक्व आचरण रखने वाले, मतलब ऐसे जातक अपने अंदर से उनको फीलिंग आता है कि मैं एक बड़ा इंसान हूं, एक मैच्योर इंसान हूं, एक मैच्योर प्रकार का इनका स्वभाव होता है। ऐसे जातक अपने कुल में श्रेष्ठ देखे गए हैं। अपने कुल में या तो सबसे बड़े होते हैं, किसी न किसी प्रकार से उम्र में बड़े होंगे या फिर धन में बड़े होंगे, किसी न किसी रूप से ऐसे जातक अपने कुल में बड़े होते हैं तथा ऐसे जातक कुशल स्त्री और समाज के स्वामी होते हैं, अर्थात राजा भी होते हैं। इनको सभी प्रकार का भोग भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक अपने धन का रक्षा करने वाले और राजा के समान धनी होते हैं। राजा से इनको कोई प्रिय पात्र प्राप्त होता है या फिर प्रिय चीजों की प्राप्ति राज्य अधिकारी से प्राप्त होती है और राज्य अधिकारी के ऐसे जातक प्रिय पात्र बने रहते हैं। तो एक शुभ योग है। तो दोस्तों यहां पर हमने कुल 10 प्रकार के योगों के ऊपर बात किया। यह 10 योग दुर्धरा योग के नाम से जाने जाते हैं। जब भी चंद्रमा 2 ग्रहों के मध्य होते हैं तब दुर्धरा योग का निर्माण होता है। यदि आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है या फिर किसी भी ग्रह का विश्लेषण करवाना है, उसका क्या एग्जैक्ट फल है, वह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और उसका क्या वैदिक रेमेडीज होना चाहिए, यह आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।